हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के एक विषय हिंदी व्याकरण में, जिसमें वर्ण के बारे में बात करने वाले हैं कि कोई भी वर्ण का उच्चारण हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए देखते हैं। देखिए, ये सभी जो है वर्ण के ही अक्षर है, इसको बोला जाता है व्यंजन वर्ण। ये जो जितना भी अभी लिखा हुआ बोर्ड पे वो सभी क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो पहले हम यही वर्ण को देखते हैं। ठीक है, देखिए पहले देख लेते हैं कि ये क ख ग घ अंग च छ ये सब जो लिखा हुआ है, तो पहले ये इस समूह को क्या बोलेंगे, इस वर्ग को क्या बोला जाता है, पहले ये ध्यान देते हैं। मान के चलिए कि आप कोई 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक, तो आप बोलेंगे कि हाँ ये 9वीं वर्ग का छात्र है या छात्रियाँ मतलब छात्रा हैं। ठीक, तो इसमें देखिए कि ये क्या है, क ख ग घ, तो इसको थोड़ा ना बोलेंगे कि ग वर्ग का है। ध्यान दीजिए कि इसके शुरू में क्या है, क है, तो हम इसको बोलेंगे कि क्या कौन से वर्ग का है, तो क वर्ग का। क्या बोलेंगे इसको, क वर्ग। ठीक है, उसी प्रकार इसका मतलब शुरुआत में क्या है, च से होता है, तो इसको कौन सा वर्ग बोलेंगे, चवर्ग बोलेंगे। इसमें बोलेंगे टवर्ग। इसी प्रकार त से जो शुरू होता है तो उसको बोलेंगे तवर्ग, और जो प से शुरू हो रहा है उसको पवर्ग बोलेंगे। ठीक, तो ये सब मालूम हो गया कि ये सभी वर्ग को क्या क्या बोला जाता है। जो क ख मतलब क से स्टार्ट होता है उसे कवर्ग, जो च से स्टार्ट होता है चवर्ग, ट से स्टार्ट होता है तो उसे टवर्ग बोला जाता है, त से स्टार्ट होता है तो तवर्ग, और प से स्टार्ट होता है उसे पवर्ग बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि इसका उच्चारण कैसे होता है, यानी बोलते हैं तो इसका क्या क्या चीज़ से टकराने से आवाज़ होता है। तो पहले ध्यान दीजिए कि उच्चारण जो होता है, देखिए ये सभी जो वर्ण है, तो इस सभी वर्ण का जो है हमारे मुख के विभिन्न भागों द्वारा इस सब का उच्चारण होता है। जैसे कि मुख में हो गया कौन सा भाग, कंठ, तालु, जीभ और आदि जो भाग सब है, उस सब के द्वारा ये इसका उच्चारण होता है। तो देखिए पहले ध्यान दीजिए कि हमारे मुख में नीचे से जो ऊपर आइए, पहले क्या है, नीचे से ऊपर आना है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर आएंगे तो पहले सबसे निचला भाग कौन सा होता है, कंठ। उससे ऊपर जाएंगे तो उसका ऊपरा भाग क्या होता है, तालु। उसके बाद जो उसका आगे वाला होता है, तो दांत से पीछे वाला क्या होता है, मूर्धा। और उसका मूर्धा के बाद क्या आता है, दंत। और दंत के आगे वाला भाग, दंत के आगे क्या आ जाता है, ओष्ठ। ठीक है, तो आज हम उसी प्रकार से बताने वाले कि इसका उच्चारण कैसे होता है। देखिए इसका क ख का उच्चारण देखिए, इसमें क्या आ रहा है, क से होता क्या है, कंठ, यानी इसका उच्चारण क्या चीज से होगा, ये पूरा वर्ग का कंठ से होगा। ठीक है, अब देखो एक बार पकड़ा गया ना कि इसका उच्चारण क्या चीज से हो रहा है, कंठ से। तो अब देखिए कंठ के बाद आता क्या है, तालु, यानी इसके नीचे वाला भाग का उच्चारण क्या चीज से हो जाएगा, तालु से। ठीक है, और तालु के बाद क्या आता है, तो तालु के बाद ध्यान दीजिएगा मूर्धा आता है। ठीक है, क्या आता है, मूर्धा आता है। और मूर्धा के बाद अब मूर्धा के आगे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, दांत, यानी जो तवर्ग हो जाएगा वो उसका उच्चारण क्या चीज से हो जाएगा, दांत से। और दांत के बाद क्या आता है, आखिरी हिस्सा ओष्ठ, तो इसका क्या चीज से हो जाएगा, इसका उच्चारण हो जाएगा ओष्ठ से। अब ध्यान दीजिएगा ये सभी का तो एकदम आसान तरीका से हो गया, कंठ, तालु, मुद्रा, दंत, ओष्ठ। यानी कंठ, उसके बाद क्या आता है, तालु आता है, तालु के बाद क्या आता है, मूर्धा आता है, मूर्धा के बाद दंत आता है, और दंत के बाद जो आता है ओष्ठ आता है। अब देखिए ये इस सब का तो उच्चारण यानी आवाज जो निकलता है कहाँ से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से निकलता है। लेकिन अब इसको उच्चारित जो करेंगे तो क्या बोलेंगे, देखो तो कंठ से जो उच्चारित, जो वर्ण कंठ से उच्चारित होता है उसे बोला जाता है कंठे वर्ण। कौन सा वर्ण बोला जाता है, बोला जाता है कंठे वर्ण। ठीक है, कौन सा वर्ण बोला जाता है, कंठे वर्ण। उसी प्रकार तालु से जो उच्चारित होगा उसको क्या बोलेंगे, तालव्य वर्ण। ठीक, मूर्धा से जो उच्चारित होगा उसको क्या बोलेंगे हम, इस प्रकार मूर्धा से जो उच्चारित होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, मूर्धन्य वर्ण। दंत से स्टार्ट होगा उसको दंते वर्ण, और ओष्ठ से जो उच्चारित होगा उसको बोलेंगे हम ओष्ठ्य वर्ण। ठीक है, तो ये सब इसका हो गया। अब आखिरी में देखिए पफा के बाद आता क्या है, य र ल व, क्या क्या आता है, य र ल व, तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह,
अक्षत्र और य। तो ध्यान दीजिएगा आखिरी के जो ये 3 अक्षर है अक्षत्र और य, इस तीनों को बोला जाता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। यानी कि इसका उच्चारण जो होता है अगर जब संयुक्त है तो यानी कि 2 या 2 से अधिक चीजों के मेल से होगा उच्चारण, तो हम इस सब का बात नहीं करेंगे। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन वर्ण बोला जाता है। ठीक, अब इसके बाद वाला जो हो गया, तो पहले ध्यान दीजिएगा स का तो नाम सुने ही होंगे, तालाब्य स, मूर्धन स, दंत स। तो बोलने में हो जाता है तालाब्य स, यानी तालु से जिसका उच्चारण होगा। तालाब्य स का उच्चारण क्या चीज से हो जाएगा? तालु से हो जाएगा। तालाब्य स का क्या चीज से हो जाएगा? तालु से हो जाएगा। नहीं, तालाब्य स का क्या चीज से हो जाएगा? तालु से हो जाएगा। मूर्धन स का यानी मुर्दा से, और दंत स का क्या चीज से हो जाएगा? दांत से हो जाएगा। नहीं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा य, र, ल, व, तालाब्य स, मूर्धन स और दंत स। देखिए इधर भी 3 भाग और इधर भी 3 भाग, बीच में कौन सा आ रहा है? ओ का छोड़ करके देखिए य है और इधर क्या है? तालाब्य स। तो तालाब्य स का उच्चारण क्या से होता है? तालु से। तो इसी प्रकार य का भी उच्चारण क्या चीज से हो जाएगा? तालु से हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आ क्या रहा है? र आ रहा है। र और तालाब्य स के बाद क्या आता है? मूर्धन स आता है। नहीं, तो मूर्धन स का उच्चारण क्या चीज से होता है? मुर्दा से होता है। इसीलिए र का उच्चारण क्या चीज से हो जाएगा? मुर्दा से हो जाएगा। उसी प्रकार ल का उच्चारण क्या चीज से हो जाएगा? दंत स, मतलब दंत से। क्या? हाँ, दंत से हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण स्थान था उसको देखा। ठीक है, देखिए अभी हम क्या चीज के बारे में बात किए हैं? व्यंजन वर्ण का उच्चारण कैसे होता है। अब बात करेंगे हम कि स्वर वर्ण का उच्चारण कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए व्यंजन वर्ण जो था ना, उसमें हम ह भूल गए थे कि ह का उच्चारण क्या चीज से होता है। ठीक, तो ह का उच्चारण जो होता है वो होता है कंठ से ही होता है। ठीक है, क्या चीज से होता है? कंठ से ही होता है। अब बात करेंगे ये अ, आ, ई, उ, ये सब के बारे में, मतलब इस सब का उच्चारण क्या चीज से होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जब हम अ बोलते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे कंठ से भी आवाज निकलता है। कहाँ से? कंठ से आवाज निकलता है। ठीक, ठीक है, अ और आ का, ये दोनों का कहाँ से आवाज निकलता है? कंठ से। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये इसका उच्चारण हो जाएगा कंठेवर। ठीक, और ई का जब उच्चारण बोलेंगे तो ई यानी ई जो हमारा जीव जो है ना, जीव वो तालु यानी ऊपर सट जाता है, तालु में सट जाता है, इसीलिए इसका उच्चारण कहाँ से होगा? तालव्य वर्ण यानी तालु से होगा इसका उच्चारण। नहीं, इसका उच्चारण क्या चीज से हो जाएगा? तालु से हो जाएगा। ठीक है, अब ऊ जो बोलेंगे, ऊ तो हमारा ये जो होठ जो है ना, जैसे लगता है सीटी बजा रहे हैं, उस तरीके से आवाज निकलता है। ठीक है, क्या चीज का? ऊ और ऊ का। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बोलते और थूक निकल जाता है। नहीं, तो ध्यान से। ठीक है, ये क्या चीज से हो जाएगा? ओष्ठ से हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं री। अब री जो बोलते हैं तो उसमें क्या आता है? र का भी मात्रा आता है। देखिए री आते तो हमारा ये जीभ वाला भाग जो है ना, वो दांत के पीछे वाले भाग से टकरा करके आवाज निकलता है। री यानी ये जी जो है, जीभ वो दांत के पीछे वाले भाग से टकराता है, तो ये क्या चीज से हो जाएगा? और दांत के पीछे वाले भाग को बोलते हैं मूर्धा, इसीलिए हो जाएगा मूर्धन्य वर्ण। यानी ये इसका क्या चीज से होता है? उच्चारण मूर्धा से। ठीक है, ठीक, अब बात करते हैं ए, आई, ओ, औ। ठीक है, तो इस सब का जो उच्चारण है ना, बस आप लोगों को क्या करना है? बस इस सब का याद रखना है। ठीक है, इसी सब का याद रखना है। ठीक, इस सब का जो उच्चारण होता है ना, एक या एक से अधिक मुख्य अंगों से मतलब उच्चारित होता है। ठीक है, तो ये सब जो वर्ण है, इस सब का मुख्य के एक, जैसे कि अभी बोल रहे थे कंठ से, मुद्रा से, ये सब से, तो ये जो है कंठ और मुद्रा से या कंठ या तालु के साथ उच्चारित होता है। ठीक है, तो इस सभी का याद करना है। ए, आई, ओ, औ, और पीछे हम छोड़ दिए हुए थे व, नहीं वो का छोड़ दिए थे, तो ये सभी का याद करना है। व, ए, आई, ओ और औ। देखो व क्या चीज से उच्चारित होता है? दंत, इसको बुलाता है दंतोष्ठीय वर्ण। ठीक है, इसको बुलाता है कंठ, तालव्य वर्ण, यानी कंठ और तालु के मिलाप से बनता है। ठीक है,
ओ और औ का हो जाता है, देखिए ओ, यानी इसमें क्या चीज का, ओट का भी मतलब सहायता हो रहा है, और कंठ से भी हमारा आवाज निकलता है, कंठ ओट। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ओ और औ, ओ जो बोलते हैं ना, तो ये क्या चीज से शुरू हुआ है, अ और आ की मात्रा से, तो अ का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। और ओ जो बोलते हैं तो देखिएगा आवाज मतलब होठ का भी मतलब कुछ सहायता होता है इसमें, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंठोष्ठ वर्ग। ठीक।